कि चंद्रयान 3 के बाद आज हमने देखा कि हंगरी पोलैंड के साथ मिलकर इंडिया ने जी अपना एस्ट्रोनॉट स्पेस में भेजा और ये स्पेस स्टेशन में 14 दिन तक रहेंगे। यहाँ पर जी बात करेंगे कि जी 40 साल के बाद जो है शुभांशु शुक्ला नामी जो है, जो कि इंडियन एयरफोर्स का पायलट है, वो इस मिशन के अंदर जी शामिल है, जो कि स्पेस को एक्सप्लोर करेगा। इससे पहले राकेश शर्मा ये मिशन कर चुके हैं। तो ये पहले होंगे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे, तो इट्स अ बिग अचीवमेंट। और इसके पहले हमारे यहाँ से कल्पना चावला थी, वो चूंकि इंडियन नहीं थी लेकिन अमेरिकन थी। कल्पना चावला जी के बाद सुनीता विलियम्स थी, तो इसलिए इंडियन सिटीजन ये पहली बार जाए। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है भाई साहब। सारी दुनिया की न्यूज़पेपर और न्यूज़ में ना कल से ये एक नाम चल रहा है, इंडिया, इंडिया और इंडिया। सलूट। क्योंकि हमने देखा नासा के बाद अगर कोई स्पेस एजेंसी काम कर रही है तो वो इसरो कर रही है। तो इसरो और नासा का तो कंपटीशन रहता है। हालांकि ये अलग बात है कि नासा के अंदर भी जो साइंटिस्ट है मोर देन 60% इंडियन है। ठीक है, जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है, जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, जो साइंस ड्रिवन है, जो नॉलेज ड्रिवन है, भारत ने उसमें अपनी पैठ बना ली है। भारत उसका एक इम्पोर्टेंट प्लेयर के रूप में निकल के आया है। जिस तरह से स्पेस मिशन की बात आ गई यार, ये अमीर कंट्रीज करती हैं। पहली बात है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग इतना बजट नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर करें, फिर हम सोच सकते हैं कि हाँ इन फ्यूचर हम भी कुछ ऐसा बड़ा कारनामा कर सकते हैं। क्योंकि करने को इंसान सब कुछ कर सकता है, जब तक मनी नहीं होगी तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हर कंट्री का ये लॉजिक जो होता है ना, उस लॉजिक की बुनियाद पर वो कंट्री चलती है। आपका ये जो लॉजिक है, आपका ये जो स्टार्ट है, ये सब कुछ एक ही चीज की बुनियाद पर है, वो है दहशतगर्द। तो आप ये साइंस के बारे में मत सोचो, आप साइंस के बारे में मत सोचो। अगर आप लोग खुदा ना खास्ता, ये तो नहीं होने वाला है, अगर हो गया एक दिन आप वहां तक पहुंच गए तो वहां पर भी आप दहशतगर्दी करोगे। ये मिशन 40 साल बाद किया गया। ठीक है, 40 साल पहले राकेश शर्मा ने किया था और अब उसके बाद शुभांशु शुक्ला गए हैं। ठीक है, और सबसे पहले ये एक चीज मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो मिशन आया ये ना नासा की तरफ से नहीं है। बिल्कुल इसको, हाँ, ये एक प्राइवेट कंपनी थी, ठीक है, अमेरिका की, जिसके साथ मिलके ये मिशन, हाँ ऐसे कोई, हाँ उसके साथ मिलके इस स्पेस मिशन को उन्होंने सक्सेसफुल बनाया। अब टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं, जहाँ पर इंडिया की बात आ जाए। जिस तरह से हम चंद्रयान को कभी नहीं भूलेंगे, उसकी भी बड़ी धूमें थी कि यार वो पहली कंट्री थी जिसने चंद्रयान, ठीक है, लॉन्च किया। और उसके बाद इंडिया ने कितने ज्यादा अपने पोल पे कदम रखा और हाँ, उसके बाद उन्होंने कितने ज्यादा अपने जो उसे क्या बोलते हैं मिशंस वगैरह वो खुला में भेजे। इतना ज्यादा उन्होंने अर्न किया और लोगों को बताया कि हम वो कर दिखाया जो पूरी दुनिया नहीं कर सकती थी। अब स्पेस की बात कर ले, ये मिशन 14 दिनों तक होगा। ठीक है, और इसमें जो शुभांशु शुक्ला है वो एयरफोर्स है। ठीक है, वो उनका ताल्लुक जो है एयरफोर्स से है और वो गए हैं। तो सबसे अहम चीज़ ये है कि इंडियन जो है ना वो कुछ भी कर सकते हैं। अब वो वहाँ पे जाएंगे, वो एक्सप्लोर करेंगे, वो खुला को एक्सप्लोर करेंगे, वो केमिस्ट्री, बायो, हर चीज़ को वो देखेंगे। वो जब वहाँ से वापस आएंगे और फिर वो इसरो को जाके बताएंगे कि यार हमने ये देखा था, वो देखा था, और उससे जो उनकी साइंस और टेक्नोलॉजी में उसमें और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। और अभी भी हम देखते हैं इंडियन स्कूल में, अगर हम देख लें छोटे छोटे बच्चों को किस तरह से वो प्रैक्टिकल में बच्चों को बताते हैं कि चीज़ किस तरह से करनी चाहिए, तो उनकी उस चीज़ में भी मज़ीद इजाफा होगा। वो अपनी बुक्स को मज़ीद बेहतर करेंगे, बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी वजह से इंडियन जो बच्चे हैं उनकी स्टडी बहुत हाई हो जाती है। ठीक है, वो जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो बहुत बेहतर हो जाते हैं। और अब इंडिया इस मिशन के बाद मजीद ज्यादा लोगों की नजर में आएगा। और यही चीज है कि इंडियन जब तरक्की करते हैं तो लोग मानते हैं कि यार उन्होंने बहुत बड़ा कर दिखाया। अब ये स्पेस मिशन के बाद आपको क्या लगता है कि नया वर्ल्ड ऑर्डर इंडिया लिखने जा रहा है कि भाई हमारा स्पेस और साइंस के अंदर भी बहुत बड़ा जो है ना योगदान जिसको वो बोलते हैं, और इसके बाद इसका इन्वेस्टमेंट से जितनी कोई कंट्री साइंस और टेक के अंदर काम करती है उसके उस मुल्क में हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आती है। तो इंडिया का ये स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के लिए भी कर रहा है कि भाई मेरा स्पेस के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन हो, मेरा साइंस के अंदर, क्योंकि हमने देखा नासा के बाद अगर कोई स्पेस एजेंसी काम कर रही है तो वो इसरो कर रही है। तो इसरो और नासा का तो कंपटीशन रहता है। हालांकि ये अलग बात है कि नासा के अंदर भी जो साइंटिस्ट है मोर देन 60% इंडियन है। ठीक है, तो मेड इन इंडिया जो साइंटिस्ट है उसके ऊपर जो काम है वो कितना ज्यादा बेनिफिशियल है इन फ्यूचर, क्योंकि हम कहते हैं कि अगला जमाना AI का है, अगला जमाना टेक
टेक का है, अगला जमाना स्पेस का है, और इंडिया तो कहता है अब स्पेस में हर कोई जा सकेगा अगर इंडिया पहुंच अब जाए देखो, अगर मेरी विश है ना, दुनिया तो हमने घूम ली, ठीक है, हर जगह हम चले गए, लेकिन स्पेस हर एक इंसान का एक ड्रीम है कि यार वो अपनी जिंदगी में स्पेस में एक दफा हो क्या। और यहाँ पे कोई भी नहीं जा सकता, बड़ी बड़ी जो बहुत ज्यादा पावरफुल कंट्रीज होती हैं वो जाते हैं वो ये मिशन, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा पैसे होते हैं, वो कर सकते हैं। अब इंडिया उसमें से कंट्री आ गया, ठीक है, एशिया में आ जाता है तो इंडिया, हाँ वो, और जब लोग जाएंगे, अब जिस तरह से वो, मुझे यकीन है कि वो जरूर कामयाब होकर आएंगे, जब वो आएंगे वो दुनिया को बताएंगे, तो ऑब्वियसली जो अमीर अमीर लोग हैं वो एक्सप्लोर करने जाएंगे कि खला में क्या चीज़ है, किस तरह। अभी भी मैंने एक आई थिंक ऐसे कोई मूवी देखी थी, उसमें वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो एक रूम में जाते हैं और वो बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है इसरो का नाम आ रहा है कि इसरो ने जो है इस मिशन को बहुत बड़े डिजास्टर से बचा दिया। ये जो रॉकेट था इसके अंदर कुछ डिफॉल्ट था जिसको इसरो ने रिकॉग्नाइज किया, उसको फिर टेक्निकली उस इशू को रिजोल्व किया, और फिर जो है इनका मिशन जो है आज अमेरिका से जो है कामयाब हो गया। तो इसरो का नाम भी एक्सियोम प्राइवेट कंपनी के साथ लिया जा रहा है। मेरी बात सुनो, जब चंद्रयान लॉन्च हुआ था तो किसने किया था? इसरो ने किया था। वहाँ पे लेडीज ने किया था, नारी शक्ति बहुत ज्यादा वहाँ पे हाईलाइट हुआ था। और अब भी जो चीज़ किसी से नहीं होती वो इसरो 1 मिनट में ठीक कर देता। और जिस तरह से अभी ये उसकी बात कर रही हो, जो क्या से बोलते हैं यार, ये अभी जो रॉकेट खराब हुआ था इसको किसने सही किया? इसरो ने किया। तो इसरो का भी कहीं ना कहीं इसमें हाथ रहा है। और अब अगर हम डिफेंस की बात कर लें, टेक्नोलॉजी की बात कर लें, तो अब जिस तरह से ये वापस आएंगे तो इससे इंडिया को मजीद प्रॉफिट होगा। ठीक है, पढ़ी लिखी कंट्रीज में ये शामिल वैसे भी अब और ज्यादा हो जाएगा। और वैसे भी इंडिया इकोनॉमी के लिए भी बहुत ज्यादा आगे जा रहा है। अब अगर हम अपने साइंस की बात करें तो हमारा भी, हमने देखा कि पिछले 10-12 सालों में पाकिस्तान ने साइंस के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। अभी हमने एक मून मिशन चाइना के साथ मिलके भेजा था। तो जितना काम हम कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि उसको ज्यादा करना चाहिए ताकि हम भी जैसे पोलैंड, हंगरी, इंडिया जैसे ऐसे मिशन हम भी जल्दी करें? हम करेंगे, लेकिन कब करेंगे ये अब टाइम पीरियड। सबसे पहले तो हमें अपनी बुक्स को चेंज करना चाहिए। ठीक है, जो जिस जमाने में मैंने पढ़ी थी उससे भी पहले की वो बुक्स हैं वो अभी भी वही हैं। सबसे पहले अपनी बुक्स को चेंज करना चाहिए, अपने टीचर्स को चेंज करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही हम कुछ तरक्की कर सकते हैं। और जिस तरह से स्पेस मिशन की बात आ गई यार, ये अमीर कंट्रीज करती हैं। पहली बात है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग इतना बजट नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर करें फिर हम सोच सकते हैं कि हाँ इन फ्यूचर हम भी कुछ ऐसा बड़ा कारनामा कर सकते हैं। क्योंकि करने को इंसान सब कुछ कर सकता है, जब तक मनी नहीं होगी तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और इसमें अभी जब इंडिया ने किया तो 65 मिलियन समथिंग उनका लगा, डॉलर 1% पे लगा। तो हम लोग 1% को भेज सकते हैं और फिर 14 लोग वहाँ पे गए, तो ये बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है। 3 कंट्रीज के लोग 4 बंदे गए हैं और ये वहाँ पर 14 दिन रहेंगे। ठीक हो गया। और जहाँ पर हमारी बात कर लो यार, हमें भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल की जरूरत है। ठीक है, सबसे पहले अपनी इकोनॉमी को बेहतर करें, फिर हम इन मिशनों के बारे में, फिर अपनी बुक्स को चेंज करो। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है पाकिस्तान के लिए, हर चीज पॉसिबल है, लेकिन पैसा, क्योंकि जब तक पैसा नहीं होगा ये मिशन भी नहीं होंगे। ये मिशन होते हैं पैसों से, ये वही कंट्रीज करते हैं। ये अमेरिका करती है, चाइना करती है, रशिया जैसे कंपनीज कह रही हूँ, रशिया जैसे कंट्रीज करती हैं, बड़ी बड़ी कंट्रीज। अब इंडिया भी उसमें आ गया। और जब ये चंद्रयान की बात करें, जब चंद्रयान इंडिया ने भेजा था तो रशिया ने एकदम ही अगले दिन अपना भेज दिया था और वो बिल्कुल खराब हो गया था, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तो ये चीजें बहुत तहम्मुल से, इसके पीछे बहुत बड़ी कहते हैं ना मेहनत की जरूरत होती है। ये बात इन द एंड में ये कहूंगी कि देखिए साइंस और स्पेस को एक्सप्लोर करना अब जो है ना कंट्रीज का ड्रीम है कि भाई हमारे पास टेक है, हमारे पास साइंस है, और साइंस से ही हर कहना चाहूंगी कि जब इंडिया कर लेता ना तो फिर बाकी कंट्रीज कहते हैं हम भी करेंगे। इंडिया ने किया तो हम पीछे नहीं रह सकते। और इसका जो एग्जाम्पल है वो हमने चंद्रयान में देख लिया। प्राइड वाली बात है इंडिया। हाँ, ये बहुत बढ़िया। और मैं बताऊं, इंडिया ऐसे मिशन इसलिए करता है कि बाकी कंट्रीज उससे इन्फ्लुएंस हो, वो उससे सीखे